दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक हम 7 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, ये आपके अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब कि वृत्त का आधा है ना। और नीचे आपके देखिए ये जो व्यास है आपके टोटल, ये आपके 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं बाबू? परिमाप, या इसको बोल सकते हैं परिधि। तो आपको निकालना है अर्धवृत्त की परिमाप, ठीक ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लिख लेंगे हल, ठीक ना। तो जो दिया है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। आपके पास व्यास दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग व्यास बराबर मेरा 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग तिर्जा निकाल लेंगे। तिर्जा को हम लोग आर से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है d/2, कहने का मतलब व्यास बटे 2। तो आपके 10/2 हो जाएगा। कितना से कटेगा बाबू? आपके 5 से। तो तिर्जा का जो मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। और आपको सवाल में निकालना है अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक। तो अर्धवृत्त का परिमाप का देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। जैसे कि मान लीजिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो अर्धवृत्त है तो इसका हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा ये, है ना। और प्लस में देखिए आपको व्यास भी लेना है। आपके सवाल में बोला गया है कि दी गई आकृति व्यास के साथ, है ना, इसमें व्यास भी आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग व्यास को भी जोड़ देंगे, ठीक। देखिए 2 से 2 कट गया, फिर आपके पाई बच गया, आर बच गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई आर, अब प्लस व्यास आपके कितने हैं? तो आपके 10 है, ठीक। देख रहे हैं यहाँ पे व्यास आपके कितना है? 10 है। पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है। आर का मान आपके 5 आया है और प्लस के 10। तो गुना कर लेंगे तो 5 दूनी 10 ना, और 5 दूना 10, 10 एक 11। तो 110/7 अब प्लस के आपके 10 हो जाएंगे। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, लॉसा लेंगे तो आपके 7 आएगा। तो 110 अब प्लस 10 सत्ते 70। तो आपके टोटल कितना हो जाएगा? तो 180/7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का भाग हम 80 में दे देंगे। तो देखिए 7 का भाग 80 180 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, घटेगा तो आपके 4 0, 7 5 35, घटेगा तो आपके 5। अब दशमलव देखिए यहाँ पे एक 0 उतार दीजिए, 7 7 49, है ना। अब देखिए इसको जितना आगे आप भाग कीजिएगा उतना भागे जाएगा, है ना। तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 संख्या लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 25.7 सेंटीमीटर आपके आंसर आ गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 8 है, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। आपको ये क्वेश्चन बोला गया है। देखिए एक टेबल जो है आपके वृत्ताकार है, ठीक ना। इस प्रकार से एक टेबल है और इस टेबल का जो व्यास टोटल दिया गया है 1.6 मीटर आपके दिए गए हैं। समझ रहे हैं बात? और टेबल, जैसे हम लोग के घर में टेबल होता है जो गोलाकार होता है, तो ऊपर उसको पॉलिश कराना है। तो पॉलिश होगा तो पूरे में होगा, है ना। तो कहने का मतलब इसमें क्या निकालना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और पॉलिश 1 मीटर का, इसमें बोला गया है प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर का 15 रुपया लेता है ना। तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका कितना रुपया लेगा ये भी हमको बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। तो जो आपको दिया है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास दिया गया है व्यास। व्यास कहने का मतलब d बराबर 1.6 मीटर आपके दिए गया है। तो व्यास दिया गया है तो हम लोग तिर्जा निकाल लेंगे। तिर्जा का फॉर्मूला होता है d/2। तो 1.6/2, इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये 0.8 मीटर आ जाएगा। तो ये कैसे आया? देखिए जैसे कि मान लीजिए
कि ये 1.6 है बटे में 2 है, दशमलव काटेंगे तो 20 आएगा। तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20। अब 5 का भाग हम लोग 4 में कर देंगे तो 0 से जाएगा, ये 0, 8 पंचे 40, है ना। तो कितना आ गया? 0.8 आ गया ना, समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालेंगे बाबू हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए निकालेंगे क्योंकि, है ना, टेबल के ऊपर हमको पॉलिश, पूरे में पॉलिश करवाना है। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि मेरा कितना एरिया है, और उसका हम लोग रुपया निकालेंगे, कितना रुपया इसमें खर्चा लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपके होते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको रखना है 3.14, आपको बोल दिया गया है सवाल में, देख सकते हैं आप। आर का वैल्यू है आपकी 0.8, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.14 गुने 0.8 गुने 0.8, तो ये हो जाएंगे 3.14, 0.8 गुने 0.8, तो ये हो जाएगा 0.64। तो इसको टोटल आप जब गुना कीजिएगा तो ये आपके टोटल आपके 2.0096 मीटर स्क्वायर आपके क्षेत्रफल आ जाएंगे। तो ये टेबल का क्षेत्रफल आ गया। हमको निकालना है कुल खर्च, या कुल व्यय भी बोल सकते हैं आप, कुल खर्च। तो देखिए, एक 15 रुपये प्रति मीटर वर्ग लेता है ना, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर लेता है, माने 1 मीटर का 15 रुपया लेता है। तो इतना क्षेत्रफल का कितना रुपया लेगा? तो आपको क्या करना है, 15 का गुना 2.0096 में कर देना है। तो टोटल आपके आ जाएंगे ये 30.14 रुपये आपके आ जाएंगे, है ना, लगभग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग 9वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोला गया है कि साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, बट बहुत आसान है, समझे। पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, ये पहले आप समझिए। देखिए, इस प्रकार से एक तार है जो आपके टोटल 44 सेंटीमीटर का, ये आपके तार है। अब इस तार को हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का आकार देंगे, माने इस प्रकार से हम लोग एक वृत्त बना लिया, वृत्त बना लिया, ये आपके वृत्त के केंद्र होते हैं। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? परिधि। तो इस तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि क्या आएगा? तो वृत्त की परिधि आपको 44 सेंटीमीटर ही ना रहेगा। अगर जितना बार का 44 सेंटीमीटर का तार है, तो ये मान लीजिए परिधि भी टोटल कितना सेंटीमीटर का होगा? 44 सेंटीमीटर का। तो चलिए हम लोग जो दिया रहता है उसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग को ये पता चल गया कि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि आपके 44 सेंटीमीटर है, ठीक। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपके 2πr, है ना, बराबर आपके 44 चलेगा। देखिए, 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? पाई का मान हो जाएगा 22/7, इसमें रखना है, आपको बोला गया है सवाल में। आर का वैल्यू हमको निकालना है, पता नहीं है। तो देखिए, ये हो जाएंगे आपके 22 दूनी 44 बटे में 7 गुने आर बराबर के आपके 44। अब देखिए 44/7 है, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ले आएंगे, माने संख्या वाला को संख्या वाला की साइड। तो इधर रहेगा आर, इधर आपके 44 है, गुना का चिन्ह दे के 7 को ऊपर कर देंगे और 44 को नीचे कर देंगे। कोई भी भिन्न वाले संख्या रहे, आप उधर कन्वर्ट करते हैं तो उसको पलट दीजिएगा गुना में करके। देखिए 44 से 44 कट गया, तो आर बराबर आपके आ गए, है ना, 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमने त्रिज्या निकाल लिए। तो आपको त्रिज्या निकालने के बाद बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए ना, तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब कि आर का मान 7 आया तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 22/7 गुने 7 गुने 7, तो देखिए 7 से 7 कट गया, तो ये बचा 22 गुने 7, गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर निकल गया, समझ में आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर लिया। बाकी आगे क्या बोला, यदि यदि इसी तार को दोबारा एक वर्गाकार के रूप में मोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए यही आपके तार है, यही आपके ये आपके जो है तार 44 सेंटीमीटर है, यही आपके तार है, और इस तार को वर्ग का आकार दिया जाता है, वर्ग के आकार दे दिया है ना, तो बोला गया है कि तो वर्ग आकार में मोड़ा जाता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस लाइन, देखिए ये जो 44 सेंटीमीटर है, तो ये जो लाइन होगा ये भी 44 सेंटीमीटर ही होगा टोटल, है ना। तो इस लाइन को, वर्ग के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इस जो आप देख रहे हैं लाइन को, इसको बोलते हैं परिमाप, ठीक ना। क्या बोलते हैं बाबू, परिमाप। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपके 44 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मान लीजिए ये जो है आपके छड़ की लंबाई अगर 44 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप भी तो 44 सेंटीमीटर आएगा, है ना, क्योंकि सेम में तो है दो, है ना। इस तार को हम लोग क्या बना दिए हैं, परिमाप बना दिए हैं। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा बराबर आपके 44 है तो 44, ये संख्या गुना में है तो इधर लाइएगा तो ये आ जाएगा आपके भाग में, तो ये हो जाएगा 44/4, कितना से कटेगा, 11 से, तो आपकी भुजा बराबर कितना आ जाएगा, तो भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बोला गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, अब बहुत इजी है, देखने में आपको लगेगा ये भारी बट बहुत इजी है। देखिए बोला गया प्रश्न 10, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 22/7 लेना है। देखिए ये आपका रहा वृत्त, है ना, वृत्त रहा टोटल, इसमें से 2 वृत्त आपके निकाल दिए गए हैं, ठीक ना, ये इस प्रकार से काट करके 2 वृत्त निकाला है और एक आपकी आयत निकाला है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि जो शेष भाग है ना, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मान लीजिए कि ये पूरा लकड़ी है, ठीक ना, और उस लकड़ी में से एक वृत्त, 2 वृत्त काट करके एक आयत काट ले, उसमें से निकाल ले, तो अगर आपको शेष भाग का बोलेगा निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, घटाइए, घटेबे नहीं कीजिएगा आप, तो हम लोग घटा देंगे। 2 वृत्त का क्षेत्रफल, हम 2 वृत्त के, है ना, क्षेत्रफल घटा देंगे और एक माइनस के आयत को घटा देंगे, हो गया आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले हल, है ना, क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 मान लेते हैं, और ये टोटल आपके 14 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद हम लोग छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R2 मान लेते हैं, और आपको बोला गया है त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आयत की लंबाई दिया गया है, तो लिख लेंगे हम लोग आयत की लंबाई L बराबर 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसी में चौड़ाई आपको दिया गया है
चौड़ाई मतलब b बराबर जो है 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग किसको निकालना है, आपको इसमें निकालना है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए ये टोटल आपके 12 वृत्त हैं, इसमें से किसको घटाना है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस के आयतन, इसको घटाना है। तो लिखेंगे दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के आयत का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग R1 मारे हैं, है ना, बड़े वृत्त के त्रिज्या को R1। फिर 2 गुने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसको मानेंगे R2। और आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो पाई का मान कितना रखना है आपको, 22/7 ही इसमें रखना है, गुने बड़े वृत्त के त्रिज्या आपके 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर का मान है इसमें 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, एल का मान 3 है, बी का मान 1 है, आपको पहले ही हम ऊपर में मान चुके हैं, ठीक ना। चलिए तो ये हो जाएंगे आपके 22/7, ये हो जाएगा आपके 14, सॉरी ये आपके कितना हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 14 गुने 14, ठीक। और ये हो जाएगा 22 दूनी 44/7 गुने 3.5 गुने 3.5, और 3 एकम 3, काटिए 7 दूनी 14। अब इसको अगर काटते हैं 3.5 है तो 7 बचे 35, माने 0.5 से कटेगा। तो देखिए इधर बच गया 22 गुने 2 गुने आपके 14 बच गया, इधर बच गया 44 गुने 0.5 गुने 3.5 माइनस के 3 बच गया, यही है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग 22 दूनी कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 का गुना 14 में करेंगे हम लोग, तो आप कीजिएगा तो टोटल 616 आ जाएगा। और 44 गुना 0.5, इसको गुना करेंगे तो 1.75 आएगा, और माइनस के 3, तो 616, और 44 का गुना 1.75 में कर दीजिएगा तो ये आपके 77 आ जाएगा, और माइनस के 3 है, बराबर कर लेंगे, लिखेंगे 616, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 80 हो जाएगा, है ना। 80 में 616 में से 80 अगर घटा दीजिएगा तो 536 आपके आंसर आ जाएंगे। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके 536 आंसर आ गया आपके, सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।